हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाला हूँ एम एस एक्सेल पे एक मेथड की, एक टेक्निक की, जिसके मदद से आप जल्दी से कोई भी टेबल बना सकते हो और बहुत सारा आप टाइम आप नॉर्मल लाइफ के साथ साथ एग्जामिनेशन में भी बचा सकते हो। जिसका मतलब है डाटा आपके एम एस एक्सेल या फाइल में सेव या फीड किया हुआ नहीं रहेगा, बल्कि आप तुरंत जल्दी से कैसे एक नया तैयार कर पाओगे, नया डाटा तैयार कर पाओगे। और साथ में बात करेंगे आपकी सम फंक्शन की और आपके एवरेज फंक्शन की। तो बने रहिए आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में, जिसको कि आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से आ जाते हैं हम अपने एक्सेल के वर्कबुक पे। Microsoft Excel Dashboard 1. यहाँ पे मैं A1 पे हूँ। 2. 1. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोल नंबर। और बेसिकली मेरा जो आपका जो कॉलम्स के हेडर होंगे वो मैं पहले ही बता देता हूँ। रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम और 3-4 सब्जेक्ट्स के नाम होंगे। तो आपके कॉलम हेडर हो जाएंगे रोल नंबर, N R O L L. All space N U N T E R. राइट एरो, Sheet 1 table B1. स्टूडेंट्स नेम, N S T U D E N T S. Students space N A N E. राइट एरो, Sheet 1 table C1. कंप्यूटर, N E U T E R. राइट एरो, Sheet 1 table D1. N S C I E N C E. Sheet 1 table E1. राइट एरो, देन मैथ्स, T H S T H S space. Sheet 1 table F1. देन इंग्लिश। N G L I S H. English. Sheet 1 table English F1. तो ये मैंने आपके कॉलम हेडर्स लिख दिए हैं। देखिए ये छोटा सा एग्जाम्पल है। आप चाहो तो इसके इस तरह की कोई और दूसरा टेबल भी हो सकता है, दूसरे तरह का आपका डाटा भी हो सकता है। बट आपको मालूम होना चाहिए ये कब काम करेगा। ये तब काम करेगा जब एग्जामिनेशन में या नॉर्मल लाइफ में आपको बहुत सारा डाटा जल्दी से तैयार करना हो, और आप अगर टाइप करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाने वाला है। और अगर आप जल्दी से नहीं कर पाओ तो वो मैच या फिर वो टाइम निकल जाएगा आपसे। तो ये सब को टैकल करते हुए ना, ये आपको टेक्निक बहुत ही हेल्प करने वाला है इस तरह के फंडा के लिए। और इसमें आप, ये एक एग्जांपल है बेसिकली, जो कि मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। Roll number crop A1. A2. देखिए रोल नंबर क्रॉप बोल रहा है, Roll number crop A1. इसको मैं बाद में देखूंगा। क्रॉप्ड या ओवरफ्लोइंग बोल रहा है, इसका मतलब है रोल नंबर तो लिखा हुआ है लेकिन वो रोल नंबर दिख नहीं रहा होगा एक्साइटेड पर्सन को, या दिख भी रहा होगा तो ये दिख रहा होगा कि ये सेल में जो रोल नंबर है ना, ये ओवरफ्लो कर रहा है या फिर प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं डाउन एरो कर रहा हूँ। A2. यहाँ पे A2 पे आ गया, मैं 1 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे रोल नंबर 1 से चाहिए। आप चाहो तो कुछ और भी रोल नंबर लिख सकते हो, मैं 1 ही लिख रहा हूँ। Edit 1. मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। Sheet 1 table B2. अब B2 पे देखिए मैं नाम अभी नहीं लिखा हूँ। C2. C2 पे मैं मार्क्स कुछ भी लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। बट मान लीजिए आपको 15 लोगों का डाटा बनाना है, तो आप ऐसा कीजिए कि 84 या 85 से नीचे का ही मार्क्स लिखिएगा अगर आपका फुल मार्क्स है तो। ये आप ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। Edit 5. 4. 5-4। Sheet 1 table B2. D2 पे मैं लिख रहा हूँ 4-4। Edit 4. 3. 4-3 लिख दिया। Sheet 1 table E2. E2 पे मैं, Edit 3. 4. Sheet 1 table F2. और F2 पे। Edit 6. 5. तो मेरा F2 तक मेरा डाटा था। मैं आप एरो करके दिखा देता हूँ। Sheet 1 table English F1. ये इंग्लिश का है 65 F2. और 65 F2 पे। यहाँ पे मैं बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ सीरीज़ डायलॉग बॉक्स का। तो सीरीज़ डायलॉग बॉक्स से क्या होगा ना कि अपने आप जो भी डिजिट लिखे हुए हैं उसकी जस्ट एक बात का डिजिट पूरे टेबल बन जाएंगे। तो ये मैं करने वाला हूँ 15 लोगों का, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट रो स्टार्ट हो रहा है, जो मेन डाटा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका A2 से, क्योंकि A1 वाला जो रो है वो तो कॉलम हेडर है। तो A2 से जो 15 डाटा होंगे, और चूँकि मेरा जो कॉलम है F तक है, तो मेरा जो डाटा सिलेक्ट करना है अभी वो A2 से लेकर F16 तक। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ F5। Go to dialog. Go to colon. Reference colon. Edit. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A2 A. 2. कॉलन A2 colon. F. F1 6. 6। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लोगों का डाटा जल्दी से आ जाएगा। Microsoft Excel Dashboard 1. Sheet 1 table F2 1 through F16. Selected row 2 through 16. Column 1. सॉरी ये सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मैं सीरीज डायलॉग बॉक्स अब लाने वाला हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद इंटर करूँगा, उसके बाद अपने आप ही आ जाएगा। Series dialog. Step value colon. Edit Alt plus S1.
देखिए मैं सीरीज डायलॉग बॉक्स लाया हूँ Alt+HFIS से, और मैं सीरीज डायलॉग बॉक्स पे बहुत अच्छे से आपको कवर करने वाला हूँ। और ये सीरीज डायलॉग बॉक्स का एक एग्जांपल आप समझ लो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और मैंने Alt+HFIS प्रेस किया और कुछ भी इसमें नहीं सेटिंग करूँगा, बस इंटर कर रहा हूँ। Microsoft Excel dashboard 1, sheet 1 table, A2 1 through F16, 79 selected rows through 16. ठीक है, ये अपने आप ही सारा डाटा ले लिया। अब जल्दी से मैं नाम भर दूंगा। Roll number crop A1. Student's name crop B1, B2, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ छोटे छोटे। F, अगर आप एग्ज़ाम में हो या टाइम बचाना हो sheet 1 तो table आप B4, छोटे नाम ही लिखो। L-I-T-U. Sheet 1, F, U. सोनू, Sheet 1 table B, L, O, N, U. मोनू, Sheet 1 table B, T, E, S, H. रितेश, Sheet 1 table F. राम, Sheet 1 table B9, R, I. हरी, Sheet 1 table B10, L, A, Y, A, N. श्याम, Sheet 1 table B, L, A, N, O, J, Manoj, space. मनोज, Sheet 1 table B12, R, A, J, Raj, space. Sheet 1 table सूरज, B13, L, A, N, T, N, space. Sheet 1 table B14, A, R, N, A, Arma, space. Sheet 1 table B15, L, R, A, J, A, Aja, space. Sheet 1 table B16, मुझे B16 तक ही भरना था, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राजेश। J, E, S, H, Z, space. तो यहाँ पे मैंने सभी नाम भर लिए हैं। अब मेरा मार्कशीट का जो डाटा है वो तो तैयार हो गया। अब मैं बात करूँगा कि ये डाटा को एक बार आपको दिखा देता हूँ। Ctrl+Up एरो प्रेस कर रहा हूँ। Sheet 1 table, student's name crop B1. स्टूडेंट्स नेम क्रॉप्ड मतलब कि ये भी आपका जो सेल है वो छोटा है और डाटा इसका स्टूडेंट्स नेम है वो बड़ा है। इसको ऑटो फिट करना पड़ेगा, वो मैं लास्ट में करूँगा जब सब कुछ बन जाएगा ना, मैं तो इसको ऑटो फिट करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे, और उसके बाद दिखाऊंगा कि ये आपका क्रॉप्ड या ओवरफ्लोइंग नहीं बोल रहा हो। तो यहाँ पे एक बार कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो करके मैं टेबल की कॉर्नर में जाता हूँ, सभी कॉर्नर में, ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ पे हूँ मैं। Roll number crop A1, रोल नंबर क्रॉप A1, ठीक है, ये A1 पे है। कंट्रोल+ डाउन एरो, 15 16, 15 A16 पे 15 लिखा हुआ है, 79 F16, 79 F16 पे, और उसी तरह से कंट्रोल अप एरो करूँगा तो आ जाएगा English F1, इंग्लिश। G1, अब मैं यहाँ पे G1 पे लिखने वाला हूँ आपका क्या, सम टोटल। M, M, space, E, A, A, O, T, A, L. और राइट एरो में एवरेज। Sheet 1 table H1, L, A, B, E, R, A, G, E. Verse, Sheet 1 table, average H1, sum total G1, सम टोटल के नीचे आ रहा हूँ G2, G2 पे। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं सम जब निकालूंगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया बताऊंगा। तो सम टोटल आप इस तरह से निकाल सकते हो, Alt+= करो अपने आप ही, उसके बाद कंट्रोल इंटर कर दो, तो आपका अपने आप सम निकल जाएगा आपके इस रो के लिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमको सम किसका करना है, C2, D2, E2 और F2 का ना, तो इसीलिए आप ये कर सकते हो इक्वल C2 + D2 + E2 + F2। आप ये भी कर सकते हो इक्वल SUM लेफ्ट पैरेंट C2, D2, E2, F2 राइट पैरेंट। तो इसी तरह से आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप सेल रेंज के बाद कोई और अलग से भी सेल एड्रेस दे सकते हो, तो वो भी आपका सम ही हो जाएगा। जैसे मीन्स आप इस तरह से भी लिख सकते हो इक्वल सम लेफ्ट पैरेंट C2 F2, और उसके बाद और भी कहीं का कुछ ऐड करना है तो कॉमा सेल एड्रेस में I2, J2, N2, M2, C2, जो भी आप L2 या M2 जो भी आप लिखना चाहो, आप वहाँ पे कॉमा लगा के सेल एड्रेस लिख दो, राइट पैन कर दो, कंट्रोल इंटर कर दो, तो वो उसको भी इंक्लूड कर देगा। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा इक्वल SUM लेफ्ट पैन C2 F2 राइट पैन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ L equals इक्वल S, U, M. Sum left parent, C2 2, C2 colon, F2। F2 right parent, ये जो लेफ्ट पैरन है राइट पैरन है वो आपकी छोटी वाली ब्रैकेट है, दोनों साइड लेफ्ट पैरन छोटी ओपन किया और छोटी वाली ब्रैकेट बंद किया राइट पैरन से। यहाँ पे कंट्रोल इंटर करता हूँ, Sheet 1 table 196 has formula G2, आ गया। अब मैं राइट एरो करता हूँ। H2, मैंने आपको बताया था कि एवरेज में भी कुछ नया बताने वाला हूँ। तो देखिए एवरेज का जो फंक्शन है ना, मैं यहाँ पे पहले एवरेज के फंक्शन से ले आता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा नया कुछ। L equals इक्वल AVERAGE लेफ्ट पैरन average left parent, C,
2 कॉलन C2 colon F2 राइट पेरेंट। F2 right parent. मैंने बेसिकली वही किया, बस सम को हटा के एवरेज लिख दिया, AVERAGE, बाकी सब चीज़ सेम है, इक्वल, और उसका फिर AVERAGE, फिर लेफ्ट पेरेंट C2 कॉलन F2 राइट पेरेंट। यहाँ पे कंट्रोल इंटर करता हूँ, Sheet 1 table 49 has formula H2. 49 हैश फार्मूला F2, लेकिन मैं इसको मिटा देता हूँ। Edit blank. देखिए एवरेज हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है आपका सम ऑफ योर ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आपके मार्क्स हैं, तो सम ऑफ योर मार्क्स कितने हो गए, तो ये मैंने बगल में ही तो निकाला है G2 में, तो मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ, और इक्वल G2/4, चूँकि आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो चार ही सब्जेक्ट थे ना, तो इस तरह से अगर इक्वल G2/4 लिखता हूँ ना, तो कुल मिला के मात्र मुझे छः करेक्टर प्रेस करने पड़ेंगे, और वही मैं लिखता हूँ कि इक्वल AVERAGE लेफ्ट पैरेंट C2 कॉलन F2 राइट पैरेंट, तो मुझे लगता है 12 से ज़्यादा करेक्टर मुझे प्रेस करने पड़ेंगे। और आपको तो पता है एक्सेल किस लिए है, स्मार्टर बंदों के लिए है, और जुगाड़ या आलस इस टाइप के बंदों के लिए आपका एक्सेल है। तो इतना ज़्यादा क्यों लिखूँ मैं, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वल G2 G 2/4 G2/4. कंट्रोल इंटर, 4. Sheet 1 table 49 has formula H2. ठीक है। तो ये तब भी 49 आ गया। अब देखिए कितने लोग क्या करते हैं कि एक एक कॉलम को कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद डाटा को पूरा बनाते हैं। नहीं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम एवरेज, उसके बाद मैं हो सकता है आने वाले टाइम में मैक्स मीन, फिर आपका पास से लेस फेल ग्रेड, या और भी कुछ निकालूँ अपर लोअर, या फिर जो भी कुछ भी निकालना हो, और आपको कॉपी और पेस्ट करना है, तो क्या आप बार बार कॉपी और बार बार पेस्ट करोगे, नहीं, आप एक ही बार कॉपी और एक ही बार पेस्ट करो, एक रो में पूरा निकाल दो पहले, और उसके बाद ये टेक्निक्स जैसे मैं बता रहा हूँ उस टेक्निक से आप कॉपी पेस्ट करोगे। एक बार ही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ये वाले काम के लिए। तो ये कि मैं कैसे करूँगा, तो ये देखते हैं। 196 has formula G2. मैं G2 पे आ गया, और यहाँ पे शिफ्ट प्लस राइट एरो किया, G2 196 through H2 49 selected row 2 ये column 7. G2 और H2 को सिलेक्ट कर दिया। मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। अब मैं प्रेस करूँगा F5। Go to dialog, go to colon, reference colon, edit alt plus R F2. अब मुझे कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना होगा, G3 से लेकर कहाँ तक, H16 तक, क्योंकि मुझे पता है कि H16 तक ही डाटा आने वाला है। F16 तक तो मेरा ओरिजिनल डाटा था, और G और H पे मैंने सम और एवरेज निकाला है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा G3 3. कॉलन G3 colon H16। ओके, मैंने F5 प्रेस किया और G3 कॉलन H16 लिखा ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। Microsoft Excel dashboard 1, sheet 1 table, G3 through H16 selected row 3 through 16 column 7. अब मैंने जो कॉपी किया था ना उसी को पेस्ट कर देता हूँ। G3 200 through H16 63 selected row 3 through 16 column 7. ये आपका सम भी निकल गया और एवरेज भी निकल गया। और यही अगर आपका और भी कुछ होता, डेट मीन्स मैक्स मीन ग्रेड पार्सलाइज फेल या और भी कुछ, तो आपका एक ही कॉपी पेस्ट में ये सारा निकल जाता। बस आपको शिफ्ट प्लस राइट एरो किए थे ना आप G2 पे आके, वहाँ पे शिफ्ट प्लस राइट एरो ना करके शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो करना था, दैट्स इट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने जल्दी से बनाया। एक बार मैं चाहूँ तो आपको एक ओवरव्यू, एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ। मैंने क्या किया कि A2 पे आ गया, रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को लिखकर, और उसके बाद मैंने 1 लिखा, और वहाँ पे नाम नहीं लिखा, नाम बाद में फिलअप करना था। उसके बाद मैंने C2 D2 E2 F2 में अपना मार्क्स लिख दिया। उसको फिर मैंने सिलेक्ट किया उस वाले क्या बोलते हैं टेबल को, क्योंकि मुझे कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना था, A2 से लेकर F16 तक, क्योंकि मुझे 15 लोगों को डाटा चाहिए। और मुझे पता है कि F कॉलम तक मैंने डाटा लिखा है, डेट मीन्स सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, तो इसीलिए मैंने F16 तक सिलेक्ट कर लिया। फिर जब मैं जल्दी से प्रेस किया Alt + HFIS, और कुछ नहीं किया, उसमें इंटर कर दिया, मेरा डाटा फिलअप हो गया। अब डाटा फिलअप होने के बाद मैंने क्या किया, बगल में सम निकाला और बगल में एवरेज निकाला, और कॉपी पेस्ट आपको पता है कैसे किया। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो है आपका ऑटो फिट टू कंटेंट, जो कि मैंने आपसे बोला था शुरू में ही कि मैं इसको ही बताऊंगा कि क्रॉप कैसे हटता है। तो ये अभी सिलेक्टेड है या नहीं देख लेते हैं, इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो से।
G3 200 through H16 63 selected. ये 2 ही कॉलम सिलेक्टेड है, मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल होम किया Roll number crop और A1. कंट्रोल प्लस ए किया The one roll number through H16 63 selected. और Roll मैं 1 एक through छोटा 16 सा column कमांड 1. प्रेस करूँगा अल्ट प्लस एच ओ आई, अल्ट प्लस एच किया Driven property page. Driven tags. ओ O. देन आई। I. Sheet 1 table. The one roll number through अब H6. देखिए ये रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, Roll number A1. ये सब क्रॉप नहीं बोल रहा है। Student's name B1. Computer C1. तो इस तरह से आपका टेबल तैयार हो जाएगा। आई होप मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कोई भी क्वेरी हो कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।